और चलिए अब बात ऑपरेशन गंगाजल की। दिल्ली दंगों के बाद जैसे जैसे शांति बहाली हो रही है, दंगाइयों के चेहरे से नकाब हटता जा रहा है। दिल्ली दंगों की कई साजिशों से हमने पर्दा हटाया। हमने आपको ताहिर के घर की छत से मिले पेट्रोल बम, गुलेल, पत्थर, उन सभी तस्वीरों को दिखाया जिसका सीधा कनेक्शन दिल्ली दंगों से था। ताहिर के घर की छत से तेजाब भी मिला था, लेकिन तेजाब की बिक्री तो बैन है। सवाल यह कि फिर वहां पर तेजाब पहुंचा कैसे? आज इंडिया न्यूज दिल्ली दंगे की इसी तेजाबी साजिश का खुलासा करेगा। देखिए ऑपरेशन गंगाजल। जहां से एसिड फैक्ट्री मिली है, वहीं से चंद कदमों की दूरी पर ताहिर हुसैन का घर है। फैक्ट्री के बाहर दीपक बैंड का बोर्ड और फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता था मौत का सामान। दिल्ली हिंसा में तेजाबी साजिश का जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे नए किरदार सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक किरदार है फिरोज नाम का। फिरोज दुकान के अंदर तेजाब बनाता था, लेकिन उसने दुकान के बाहर दीपक बैंड का बोर्ड लगा रखा था। शंका है कि इसी फैक्ट्री के तेजाब दिल्ली के दंगों में इस्तेमाल किए गए थे। आखिर सच क्या है? क्या सच में दिल्ली दंगों में इसी तेजाब का इस्तेमाल हुआ था? देखिए हमारे सहयोगी नरेश बेसवानी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जुड़े एक एक कनेक्शन की पड़ताल हम कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं दिल्ली के शिव विहार इलाके में। ये वो इलाका है जहां पर हिंसा के दौरान काफी ज्यादा नुकसान हुआ और यहां पर हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि लोगों का शक है कि यहां पर जो ये तेजाब फैक्ट्री आप देख रहे हैं, इसी फैक्ट्री के तेजाब का इस्तेमाल हिंसा के दौरान भी किया गया होगा। ये शिव विहार इलाके के अंदर ही एक तेजाब फैक्ट्री है और यहां पर आप तमाम कंटेनर्स रखे हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है जो अमूमन आपने देखा होगा, जो बड़े ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर लोडेड ये रहता है और इसमें अमूमन पेट्रोल, डीजल, एसिड या फिर कोई और खतरनाक या ज्वलनशील केमिकल ले जाने का काम किया जाता है। ये कंटेनर यहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा आप काफी सारे ये नीले रंग के कंटेनर देख रहे होंगे, इनमें तेजाब या फिर दूसरे जो एसिड होते हैं उनको यहां पर रखा जाता था या फिर अलग अलग जगहों पर सप्लाई जब की जाती थी तो इनका इस्तेमाल किया जाता था। बताया जाता है कि यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड और जो एकदम सबसे अच्छे ग्रेड का केमिकल होता है वो यहां पर बनाया जाता था, जिसको बाजार में आप आसानी से खरीद नहीं सकते। बाजार में उसका बेचना खुले में बैन है। लेकिन आप यहां पर देखिए कितने सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं। पुलिस का यहां पर यह कहना है कि जिस शख्स की ये फैक्ट्री है उसका नाम फिरोज है और उसके पास बकायदा ये फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस था, लेकिन कंटेनर्स
की संख्या आप देखिए, उसके बाद आपको तमाम चीजें और भी हम बताएंगे। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। ये बड़े बड़े नीले रंग के ड्रम्स आप जो देख रहे हैं, ये भी यहां पर हैं। इनमें भी केमिकल से रखा जाता होगा। अब आप नीचे काले रंग के जो कंटेनर्स रखे हुए हैं, इनको देखिए, इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। और इसी तरह से कई सारे कंटेनर्स हमारे सामने यहां पर रखे हुए हैं। इसी तरीके से यहां पर जो कंटेनर्स के कैप होते हैं वो भी आपके सामने है। तो तस्वीरें सब कुछ अपने आप बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए ऊपर की तरफ, अगर आपको दिखाना चाहें तो ये तस्वीरें, यहां पर खाली कंटेनर ऊपर रखे हुए हैं और ऐसे ही जगह जगह आपको कंटेनर ही कंटेनर नजर आएंगे। अब आप नजर फिराइए दाहिने हाथ की तरफ, ठीक मेरे इस तरफ, यहां पर बड़ी बड़ी जो पानी की टंकियां हमारी छतों पर रखी होती हैं वो रखी हुई हैं। इनमें पानी है या फिर कोई केमिकल, ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इन टंकियों पर गंगा जल लिखा हुआ है। ये बात तो कह सकते हैं कि गंगा जल तो इसमें नहीं ही होगा, लेकिन इस फैक्ट्री में इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता था और यहां पर एसिड बनाने का काम किया जाता था, एसिड को स्टोर करने का काम किया जाता था। और आप अभी भी हल्का हल्का धुआं उठता हुआ देख रहे होंगे। शायद मेरे कैमरे में वो आ पाए, अगर कैमरे में नहीं आ पाया, लेकिन मैं देख पा रहा हूं, उसको समझ पा रहा हूं। एक हल्की हल्की स्मेल, एक हल्की हल्की जो बदबू होती है वो यहां पर महसूस हम कर पा रहे हैं। वो शायद किसी केमिकल की होगी या तेजाब की वो बदबू हो सकती है, लेकिन हल्की हल्की अभी भी यहां पर धुएं की एक परत हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिस शख्स की ये फैक्ट्री है। फिरोज नाम का वो शख्स बताया गया है जिसकी ये फैक्ट्री है। यमुना विहार में वो रहा करता है, लेकिन अभी वो कहां है ये किसी को नहीं पता। पुलिस कहती है कि इस फैक्ट्री का बाकायदा लाइसेंस था, लेकिन रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी। और ऐसे में जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या कोई इसके लिए नियमावली नहीं है, क्या इसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं बनाए गए थे कि रिहायशी इलाके में इतने खतरनाक केमिकल की फैक्ट्री चल रही थी। अगर हम तेजाब की बात करें तो लोगों का यहां पर यही शक है कि इसी फैक्ट्री के तेजाब का इस्तेमाल शिव विहार इलाके में जब दंगा भड़का, जब हिंसा हुई, तो उसमें किया गया होगा। अगर हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो अब तमाम तस्वीरें आपके सामने हम फिर एक बार रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी आपको सिर्फ यहां पर एक जला हुआ ट्रक नजर आएगा। ये एक बड़ा वाहन है और इसको भी हिंसा के दौरान आग के हवाले किया गया था। लेकिन क्योंकि लगातार हम इस इलाके में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कई इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और शिव विहार भी एक ऐसा इलाका है जहां पर हिंसा के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। काफी लोगों की जान गई, काफी लोग लापता हुए और काफी जो प्रॉपर्टीज हैं, काफी जो वाहन हैं, उनको आग के हवाले किया गया था। और इसी के चलते अब पुलिस इस पूरे मामले में इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं हिंसा के दौरान इस्तेमाल किया गया केमिकल या इस्तेमाल किया गया एसिड इसी फैक्ट्री से तो नहीं गया था। क्योंकि जो कंटेनर्स हमने भी वहां पर देखे नीले रंग के, उस तरीके के कई कंटेनर्स उन जगहों पर हमने देखे थे जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर तोड़फोड़ हुई थी, जहां पर आगजनी हुई थी। तो इस तरीके के तमाम कंटेनर्स हमने देखे थे और इसी के चलते इस फैक्ट्री पर सीधा सीधा शक जा रहा है कि कहीं जो एसिड इस्तेमाल हुआ था हिंसा के दौरान वो इस फैक्ट्री से या फिर इस तरीके की दूसरी फैक्ट्रियों से तो नहीं पहुंचाया गया था। बहरहाल पुलिस अब तमाम चीजें देख रही है और जिस शख्स की ये फैक्ट्री है उसको पकड़ने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए भी पुलिस लगातार जगह जगहों पर दबिश दे रही है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नरेश बिस्वानी की इस रिपोर्ट को आपने देखा। दिल्ली दंगों में सिर्फ तेजाबी साजिश नहीं हुई थी, बल्कि साजिशों का ऐसा जाल बुना गया था जिसमें अब तक 45 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे ही साजिश का खुलासा इंडिया न्यूज ने किया था जब ताहिर के घर से पेट्रोल बम और तेजाब के पाउच इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुए थे। हम आम आदमी पार्टी के स्थानीय निगम पार्षद ताहिर हुसैन की घर की छत पर मौजूद हैं और ये जगह जो कहलाती है खजूरी खास चांद बाग के ठीक सामने वाला ये इलाका है और यहाँ पर हम छत में मौजूद हैं। यहाँ पर आना हमारे लिए इसलिए बेहद जरूरी हो गया था क्योंकि जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, उसमें दावा किया जा रहा था कि ये इमारत ताहिर हुसैन की है और इसी के चलते हम यहाँ पर इस बात की तस्दीक करने के लिए पहुंचे। पता चला कि ये बिल्डिंग ताहिर हुसैन की ही है, लेकिन ताहिर हुसैन लगातार ये दावा करते रहे कि यहाँ पर जो दंगाई है वो उनकी छत पर जबरन चढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जब हम छत पर पहुंचे तो तमाम चीजें हमने देखी। ये जो क्रेट है, इस क्रेट में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखी हुई हैं, उनमें इस तरीके से कपड़ा लगाया गया है और अंदर डीजल, पेट्रोल, इस तरह की चीजें हैं। तो ये काफी ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। देखिए इसमें तेजाब भी है और इसी तरीके से
तमाम बोतलें हमारे सामने रखी, तैयार करके पहले से ये रखी गई थी। इस तरीके से तमाम क्रेट्स हमने देखी हैं, यानी कि पेट्रोल बम हमारे सामने बिल्कुल तैयार है। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बोतलें जिनमें पेट्रोल है और इस तरीके से तैयार रखी गई हैं पेट्रोल बम की ये तमाम बोतलें। ताहिर हुसैन के घर की छत पर पत्थरों और पेट्रोल बम से भरी टोकरियां इधर उधर बिखरी पड़ी मिली थी। आरोप है कि यहीं से पत्थरबाजी की गई थी। हालांकि शुरू में ताहिर हुसैन ने सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन उसके बाद से फरार हो गया। जिस तरह से छत पर ईंट से भरी बोरियां मिली थी, उससे साफ था कि पत्थर को बाहर से भरकर लाया गया था। देखिए दिल्ली दंगों की साजिश का तीसरा बड़ा सबूत। देखिए, पत्थर रखे हुए हैं, ऐसे ही तमाम कट्टों में पत्थर भर भर के यहाँ पर लाए गए थे और काफी सारे अभी भी हैं। इसी तरीके से आगे भी आपको तस्वीरें तमाम दिखा रहे हैं। एक क्रेट यहाँ पर ये है और जिस वक्त यहाँ पर ये हालात पैदा हुए थे, हम वीडियो में तमाम चीजें देख रहे हैं कि लोग छत पर खड़े होकर किस तरीके से पथराव कर रहे हैं और पथराव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। इसको गुलेल, ये देखिए गुलेल है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि जो पत्थर है वो दूर तक जा सके और इसी तरीके से गुलेल यहाँ पर इस्तेमाल की गई होगी, पत्थर उनमें फंसाए गए होंगे और उसके बाद ये तमाम जो पत्थर और बोतलें हैं उन्हें तमाम घरों पर फेंका गया। सामने आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम घर जले हुए हैं, पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। नीचे देखिए, ये सीमेंट की चादरें लगी हुई थी किसी की छत के ऊपर, वो भी पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई, पूरी तरह से तोड़ दिया गया। कुछ एक गाड़ियां वहां पार्किंग में खड़ी हुई हैं जिनके शीशे टूटे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगाइए कि हालात उस वक्त क्या रहे होंगे। इस छत पर खड़े हो गए, यानी कि चारों तरफ इसी तरीके से आगजनी की गई, पेट्रोल बम जो है वो फेंके गए, पत्थर फेंके गए और इसी तरीके से आगे भी आपको तमाम चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पे पत्थर रखे हुए देख रहे होंगे और ये तमाम जो पत्थर है नीचे से लाए गए थे कट्टों में भर भर कर। ये देखिए, यहाँ पर एक और क्रेट है जिसमें अभी भी कट्टा पूरा भरा हुआ है पत्थरों का, यानी कि चारों तरफ इसी तरीके से आगजनी की गई, पेट्रोल बम जो है वो फेंके गए, पत्थर फेंके गए और इसी तरीके से आगे भी आपको तमाम चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पे पत्थर रखे हुए देख रहे होंगे और ये तमाम जो पत्थर है नीचे से लाए गए थे कट्टों में भर भर कर। ये देखिए, यहाँ पर एक और क्रेट है जिसमें अभी भी कट्टा पूरा भरा हुआ है पत्थरों का। ये देखिए, ईंटें हैं, सिल्लियों के टुकड़े और ये तमाम जो पत्थर हैं इनसे पूरे इलाके में दंगा फैलाने का काम हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो हालात हैं वो बेकाबू हो गए थे। और इस छत की हम बात करें तो ताहिर हुसैन जो कि स्थानीय निगम पार्षद हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि उनके घर में कुछ लोग जबरन घुसाए, लेकिन किसी के घर में कोई जबरन कैसे घुस सकता है, ये बात समझ से परे है। दंगों के बाद जब पुलिस की जांच के पहले दिन ही साजिश के सबूत मिले, दिल्ली के शिव विहार इलाके में एक बड़ा गुलेल मिला था। छत पर लोहे के स्टैंड में यह गुलेल बनाई गई थी। अब छत पर लोहे की गुलेल एक दिन में तो बनाई नहीं जा सकती, लिहाजा पुलिस मानकर चल रही है कि यह पूरी तैयारी एक प्री प्लानिंग के तहत की गई थी। दंगों के मास्टरमाइंड ने लोहे के एंगल को वेल्डिंग करके इस गुलेल को बनाया, फिर उसे स्कूल की छत पर ले जाकर फिट कराया ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। पुलिस की जांच टीम जब शिव विहार के स्कूल की छत पर पहुंची तो पता चला कि वहां जो पत्थर पड़े मिले थे उन्हें हाल ही में तोड़ा गया था। छत पर पेट्रोल बम, पेट्रोल और एसिड भी मिला, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंगाई प्लानिंग के साथ यहां पहुंचे थे और गुलेल के जरिए आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके गए। खींचा हुआ एक गुलेल है जिसे बाकायदे तैयार किया गया है लोहे की पूरी ग्रिपिंग के साथ। आप देखेंगे हर जगह पर वेल्डिंग कर इसे मजबूत बनाया गया है और हर तरफ से इसे पोर्टेबल तरीके से बनाया गया है, जैसे लोहे को आसानी से इस दीवार में फंसाया जा सके और कभी भी आसानी से इसे निकाला जा सके। ये गुलेल आप देखिए तेजी से जैसे यहां सर आराम से अटैक किया जा सके। यह राजधानी पब्लिक स्कूल के छत पे हम मौजूद है जो गुलेल बनाया गया है। राजधानी स्कूल में काम करने वाले शख्स भी हमारे साथ में। आपका नाम क्या है? मनोज है सर। मनोज, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ राजधानी पब्लिक स्कूल? राजधानी में ही सर। तो ये कब बनाया गया था गुलेल? ये 5:30 बजे के बाद बनाया। मैं कब? सोमवार को? मंडे में। हाँ जी सर, सोमवार में। दुकान इस समय ये खुली थी? स्कूल या बंद था? बंद था स्कूल। मंडे बंद था? स्कूल ऑफ होने के बाद हुआ है ये कांड। अच्छा, स्कूल खुला था मंडे के दिन, सोमवार के दिन? हाँ, 12:30 बजे तो स्कूल बंद हो गया था। उसके बाद 5:30 बजे करीबन इन्होंने ये काम कर रखा है।
तो आप पता था कि ये गुलेल बन रहा है अंदर ऊपर? क्या नहीं सर, मेरे को भगा दिया। मैं 60 घंटे बंद रहने के बाद आज कल परसों मेरे को आपकी फोर्स लेके आई है। कहाँ थे आप? मैं कमरे में बंद था, लिटिल रोज स्कूल में बंद था। मैं मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। कहाँ है बच्चे? छोटे बच्चों को लेके भागा मैं। मेरे पे जो बीती मैं किसी से नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं क्या बीती है करके, अपनी बीती किसी से कह नहीं पा रहा हूँ। क्या बीती आप हमसे बताइए, हम आपकी बीती बताएंगे, सुनाएंगे। सारा सामान सब, खाने को पैसा नहीं है, सब कमरे का खाली कर दिए। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ स्कूल में ही रहता था सर मैं। हाँ। कमरा से भगा दिया आपको? भगा दिया, कमरे में से सब भगा दिया। तो कौन भगाया? वही पब्लिक ने। अच्छा, कहा कि तू भाग जा, तुझे भी मारेंगे। तो यहाँ पे जो बनाया किसने बनाया? ये आए इधर से भी आए, इधर से दोनों ग्रुप, उन्हें पता नहीं किसने करा, हमें भगाने के बाद हुआ है ये। दंगाइयों ने की? दंगाइयों ने की। दिल्ली दंगों की साजिश को अंजाम देने वालों में एक सबसे बड़ा नाम जो अब सामने आ रहा है वो बाहरियों का। दरअसल जिन इलाकों में हिंसा हुई उन इलाकों के बाशिंदों का कहना है कि दंगा प्रभावित इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोगों का कहना है कि हिंसा करने वालों के चेहरे को वो पहचानते नहीं हैं। आने वाला हूँ बेगूसराय का, मगर लाइफ में ऐसा डरावना सीन आज तक नहीं देखा। टीवी में ऐसे वैसे देखता रहा, ठीक है, मगर ऐसा डरावना सीन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, अभी भी मेरा पाँव वो कर रहा। कहाँ पर हैं? ये 22 तारीख की शाम को बैठी थी 9 बजे और 25 तारीख की शाम को यहाँ से उठ के चली गई थी। 22 तारीख को बैठी, 23 तारीख रविवार को छुटपुट वारदातें शुरू हो गई थी। हाँ, यहाँ वारदातें मौजपुर में, चांदबाग में और भजनपुरा में और गोकलपुरी में यहाँ छुटपुट वारदातें चालू हो गई थी। सोमवार मंगलवार को फिर ये विकराल रूप ले लिया। बहुत ज्यादा ले लिया था और ऐसा बहुत दुख की बात है कि पेट्रोल पंप में आग लगा दिया, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया। तो ऐसे लोगों से अपील है कि ऐसा ना करें कभी भी आने वाले से। ये जो रास्ता है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन सीधे सीधे कहाँ तक निकलता है? ये यहाँ से मौजपुर निकलता है, कबीर नगर निकलता है, गोकलपुरी निकलता है, भजनपुरा, चांदबाग और ये सीधा वजीराबाद चला जाता है। 24 तारीख का था, डर तो इतना था कि आज खड़े हैं तो हम तो कह रहे हैं बजरंगबली की कृपा है जो बचे हैं। बजरंगबली की कृपा है, उन्हीं की बचा। चलिए बजरंगबली की कृपा से बच गए, लेकिन आप नाले में देखें अभी भी तो जो इंसान आए थे बचाने के लिए वो इंसानी रूप में बंदर, भालू और रीछ थे, वो बजरंगबली ने सेना भेजी है, वो उन्हीं की वजह से बचे हैं। दिल्ली दंगों के बाद जिंदगी पटरी पर तो लौटने लगी है, लेकिन लाशों का मिलना अभी जारी है। गोकुलपुरी इलाके के नाले से कल एक और लाश मिली। लाश बेहद सड़ी गली स्थिति में मिली थी। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अब ये लाशें किसकी हैं? क्या इन लाशों का बाहरियों से कोई कनेक्शन है? इसी सवाल का जवाब तलाशने निकले हमारे संवाददाता नरेश बिस्वा ने। बढ़ती जा रही है, मौत का आंकड़ा 45 को भी पार कर चुका है। अभी हम तस्वीरों में आपको एक नाला दिखा रहे हैं। दरअसल ये नाला गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन के ठीक पास है और फिर आगे जब ये नाला पड़ता है तो इसके आगे कुछ पड़ाव पड़ते हैं। एक पड़ाव शिव विहार का है और दूसरा पड़ाव चांदबाग का है। उसके बाद ये नाला जमुना में मिल जाता है। दरअसल ये नाला दिखाने के पीछे कारण यही है कि इस नाले से भी कई लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कल इस नाले से 2 शव निकाले गए और इसी तरीके से लगातार जो दिन बीते हैं दंगों के, समय समय पर यहां से 1-2 शव लगातार निकाले जाते रहे हैं। अब तक आधा दर्जन के आसपास शव निकाले जा चुके हैं नालों में से। और इसी के चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नाला कई लोगों के लिए कब्रगाह साबित हुआ, क्योंकि जब दंगाइयों की भीड़ सड़कों पर घूम रही थी, उनके सामने जो भी आता था उसको बुरी तरीके से अपना शिकार बनाते थे और फिर उसके शव को नाले में फेंक दिया करते थे। ऐसे कई मामले हमारे सामने आए थे और अंकित शर्मा जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे, उनका शव भी नाले में से ही पुलिस को बरामद हुआ था। और अब पुलिस जगह जगह ऐसे ही जा रही है। उन्हें जैसे भी कोई कॉल मिलती है तुरंत कार्रवाई करते हुए नाले की बकायदा तलाशी ली जाती है और अगर कोई शव होता है तो उसे बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मतलब साफ है कि दंगाइयों ने कई लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाया और उनके शव को नाले में फेंक दिया था। दिल्ली हिंसा के दौरान एक चेहरे की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। दिल्ली हिंसा के पोस्टर बॉय शाहरुख को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हम पोस्टर बॉय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंसा में सबसे पहला नाम जिसका सामने आया था वो मोहम्मद शाहरुख का था। शाहरुख पर 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में फायरिंग करने का आरोप था।
शाहरुख की तस्वीर पुलिस वाले पर बंदूक तानते वक्त कैद हो गई थी। तब से पुलिस शाहरुख की तलाश कर रही थी। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने शाहरुख को यूपी के शामली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की टीम उसे लेकर दिल्ली आ गई है, यानी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। वहां पर उससे पूछताछ हो रही है, साथ ही उसको पनाह देने वाले लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो यह तस्वीर शाहरुख की है उस दिन की, यानी 8 दिन पहले की तस्वीर, जब जाफराबाद इलाके में शाहरुख ने 8 राउंड फायरिंग की थी और साथ ही दिल्ली के पुलिस वाले पर उसने पिस्टल भी सामने से तान दी थी और ये धमकी दी थी, ये सामने से हट जाओ वरना फायर कर दूंगा। इसके बाद से इसे अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। अलग अलग जगहों पर छिपता हुआ ये यूपी के शामली जा पहुंचा था और वहां से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने अजीत कुमार सिंगला के नेतृत्व में इसे गिरफ्तार कर लिया। अब क्राइम ब्रांच की टीम इसे लेकर दिल्ली आई है और यहां पर इससे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार इसको पिस्टल किसने दी। आपको यह भी बता दें कि शाहरुख के पिता ड्रग तस्करी के धंधे में शामिल हैं। पहले भी केस कई दर्ज हो चुके हैं इनके पिता के ऊपर, शाहरुख के पिता के ऊपर, और अब पुलिस पूरी कुंडली निकालने में जुट गई है शाहरुख और उसके परिवार की। देखिए 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 अरे पीछे होना यार। देखिए 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 अरे पीछे होना यार। देखिए 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 वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।